गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान से संबंधित नए प्रकार के वीडियो और अन्य कीटों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, जिसमें इन कीटों का किस प्रकार का जीवन चक्र होता है, ये कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और क्या इसके लक्षण हैं, जिसमें अपन ने कातरा, दूसरी सफ़ेद लट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज का अपना कीट रहेगा ग्रास हॉपर या टिड्डा, या इसको कहते हैं फड़का। देखा होगा आपने इस साल बहुत सारी मात्रा में टिड्डियाँ आई थी। उसी टिड्डी के बारे में आपको आज जानकारी देंगे। क्या इस टिड्डी के लक्षण होते हैं, किस प्रकार की फसलों को ये नष्ट करता है, या आपने देखा इस सीजन में रबी की ऋतु में जो टिड्डियाँ आई थी और आपके जीरे की है, इसके अलावा मेथी की है, गेहूँ है, सरसों है, इनकी फसलें चौपट कर दी थी। ठीक है, तो ये आपका ग्रासहॉपर एक्टिविटी की वर्गीकरण स्थिति की बात करें तो संघ ऑर्थोपोडा गण आर्थ्रोप्टेरा कुल एग्रीडिडी वंश सिस्टोसर्का और जाति ग्रीगेरिया। इस प्रकार से सिस्टोसर्का और ग्रीगेरिया ये दोनों टिड्डा का या फड़का का हो जाता है वैज्ञानिक नाम। सिस्टोसर्का इसका वंश है और ग्रीगेरिया इसकी क्या है, जाति। ठीक है, इस प्रकार से टिड्डा का वैज्ञानिक नाम आपको लिखना है तो सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब टिड्डा या ग्रासहॉपर की कुछ अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में। तो भारत में एक टिड्डी पाई जाती है रेगिस्तानी टिड्डी, जो आपकी ये है सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। दूसरी है माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, और प्रवासी का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये हो जाएंगे माइग्रेटरी टिड्डी या प्रवासी टिड्डी, जिसका वैज्ञानिक नाम है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। माइग्रेटोरिया नाम से स्पष्ट है, माइग्रेशन से इसकी जाति का नाम दे दिया माइग्रेटोरिया। तो प्रवासी टिड्डी है वो है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। तीसरी है बम्बईया टिड्डी, जिसका वैज्ञानिक नाम है पतंगा सब्सिक्टा। ये तीन इस ग्रासहॉपर की अलग अलग प्रजातियां हैं, रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी और तीसरी यहाँ की बम्बईया टिड्डी। अब जो आपके रेगिस्तानी टिड्डी है, इस रेगिस्तानी टिड्डी की ये प्रावस्था सिद्धांत, दो प्रावस्था सिद्धांत आते हैं। पहला एकल प्रावस्था और दूसरी है युति प्रावस्था। तो इनके प्रावस्था सिद्धांत के बारे में अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इनकी प्रजातियां की क्या विशेषता है और इंडिया में, भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से प्रकार की टिड्डी देखने को मिलती है के बारे में जानकारी देंगे। फिर उसके बाद इसके पोषक पौधे, सती एवं महत्व, उसका जीवन चक्र और उनके बाद इसका मैनेजमेंट या प्रबंधन अपन है किस प्रकार से करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। टिड्डे की प्रजातियां, जिसमें पहली है सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया,
रेगिस्तानी टिड्डी। क्या विशेषता है इसकी? ये प्रजाति बहुत ही विनाशकारी मानी जाती है और रेगिस्तानी में लगभग इसकी है वो विश्व में लगभग 70 देशों में ये पाई जाती है और 3 करोड़ किलोमीटर के एरिया में विस्तृत फैली रहती है। माइग्रेटरी लोकस्ट ये प्रवासी टिड्डी है जिसका वैज्ञानिक नाम है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। लोकस्टा माइग्रेटोरिया सामान्यतः राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। ये वर्ष में 2 बार प्रजनन का कार्य करती है जिसके कारण की अनेक पीढ़ियाँ हैं वो बनकर के तैयार हो जाती है। बम्बैया टिड्डी जिसका वैज्ञानिक नाम है पतंगा सक्सिक्टा, गुजरात से तमिलनाडु के मध्य ये एक्टिव रहती है और एक ही पीढ़ी इसकी वर्ष में तैयार होती है। अब राजस्थानी टिड्डी है, इसकी 2 प्रावस्थाएं होती है। पहले एकल प्रावस्था, दूसरी युथी प्रावस्था। क्या है ये? एकल प्रावस्था का मतलब है कि ये संख्या में विरल होती है, गिनी चुनी होती है। एकल प्रावस्था का मतलब कम होती है और इस प्रावस्था में जो अभ्रक होते हैं, अभ्रक का मतलब जो शिशु होते हैं इसके, किसके? टिड्डी के जो शिशु होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और जैसे ही शिशु अभ्रक होते हैं वयस्क में बदल जाते हैं तब उसका रंग है वो दूसरे रंग का हो जाता है। और ये एक एकल प्रावस्था वाले जो टिड्डियाँ रेगिस्तानी है वो सामान्य टिड्डी की तरह, सामान्य फड़के की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। दूसरी है युथी प्रावस्था। अब जो एकल प्रावस्था वाली टिड्डियाँ हैं वही धीरे धीरे युथी प्रावस्था में परिवर्तित होती है। तो इस युथी प्रावस्था में टिड्डी के जो शिशु है वो भारी संख्या में पाए जाते हैं। मतलब युथी प्रावस्था है, इसमें शिशुओं की संख्या है वो अधिक होती है। इस अवस्था में इसके जो शिशु होते हैं उसका रंग काला होता है। निश्चित पट्टियों में लंबी दूरी तक ये गमन करते हैं और अपरिपक्व वयस्क, अभ्रक से जब शिशु बनता है तो वह अवयस्क होता है, धीरे धीरे वयस्क में परिवर्तित होता है। तो अवयस्क जो टिड्डी है वो गुलाबी रंग की होती है और पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाती है युथी प्रावस्था वाली टिड्डी तो वो धीरे धीरे पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से युथी प्रावस्था वाली टिड्डियाँ जो भी हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे वयस्क में परिवर्तित होती है और पीला रंग है वो इसको प्राप्त होता है। जब इन टिड्डी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था की ओर इसका रूपांतरण होता है तो इसमें एकल प्रावस्था से युथी प्रावस्था के मध्य एक अवस्था आती है। यानी कि एकल प्रावस्था है, एकल प्रावस्था से ये परिवर्तित होगी किसमें? युथी प्रावस्था में। तो इनके बीच की जो एक अवस्था है उस अवस्था को कहते हैं ट्रांजिएंट प्रावस्था। ठीक है, ट्रांजिएंट प्रावस्था, इसमें क्या होता है, एक एकल प्रावस्था वाली टिड्डी एक साधारण फड़के की तरफ प्रजनन करती है। ये जो एकल प्रावस्था वाली टिड्डियाँ हैं सामान्य फड़के की तरह ही प्रजनन करेगी और अलग अलग दूरी पर अंडे देती। जब इसमें परिस्थितियाँ अनुकूलित आती है, ठीक है, किसमें? एकल प्रावस्था वाली टिड्डी ने जो अलग अलग स्थानों पर अंडे दिए हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, अनुकूलित परिस्थितियाँ आने पर
ये टीडिया है, ये यूथी प्रावस्था में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस प्रावस्था में सघन प्रजनन होने के कारण इनकी संख्या अधिक होती है, यानी कि इस यूथी प्रावस्था में प्रजनन है वो अधिक होता है और ज़्यादा प्रजनन के कारण इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। ठीक है। और ये जो यूथी प्रावस्था वाली टिड्डियाँ हैं वो लंबी उड़ान भरने में भी सक्षम होती है। इन तीनों प्रावस्थाओं में टिड्डी स्वभाव, शारीरिक बनावट, आकार और रंग में एक दूसरे से अलग अलग है वो दिखाई देती है। कौन? ये टिड्डियाँ। कौन सी टिड्डियाँ? यूथी प्रावस्था वाली टिड्डी। उसका रंग है, उसके अलावा उसके शरीर की बनावट है, इसका बिहेवियर, स्वभाव है, उनका आकार, समस्त इनको अलग अलग दिखाई देगा। अब टिड्डी या जो ग्रास हॉपर है, इनके लिए कौन कौन से पोषक पौधे हैं जिनको ये ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है? तो ज़्यादातर ये खरीफ की फसलों में नुकसान पहुंचाता है और इनके होस्ट प्लांट पोषक पादप हैं बाजरा, मूंगफली, मिर्च, ग्वार, मूंग और सब्जियां। इस प्लांट को खा करके ये क्षति पहुंचाता है, नष्ट करने का कार्य करता है। अब इन टिड्डी है, टिड्डी की भी मैंने आपको बताई कि दो अवस्था है। इस तरफ आप देख सकते हैं जीवन चक्र जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। एक तो लिखा मैंने प्रौढ़, ठीक है, दूसरा लिखा अंडा। अंडा परिवर्तित होता है अभ्रक में। अभ्रक का मतलब है शिशु, और शिशु से धीरे धीरे रूपांतरित होकर के इसमें वयस्क फड़का टिड्डा बनता है। तो अभ्रक और वयस्क, अभ्रक और वयस्क दोनों ही इन फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो टिड्डी के अभ्रक, शिशु और पूर्ण विकसित वयस्क दोनों ही प्रकार के कीट इन फसलों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये आक, नीम, धतूरा, जामुन, शीशम की जो वनस्पति हैं इनके ऊपर ये कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, टिड्डी का जीवन चक्र 4 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। जो प्रौढ़ है वो मैथुन, प्रजनन की क्रिया के द्वारा अंडे देगा। अंडे अभ्रक या शिशु में परिवर्तित होगा और शिशु धीरे धीरे वयस्क में रूपांतरित होता है। तो ये जो तीर के निशान से मैंने लिखा है ये टिड्डी के जीवन चक्र की प्रावस्था मानी जाती है। टिड्डी में लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क पीले रंग के होते हैं, यानी कि जो वयस्क टिड्डे हैं वो पीले रंग के होते हैं, जो लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं तथा सदैव मैथुन की क्रिया के लिए तैयार रहते हैं। मादाएं अंडे देने के लिए ब्लूई मिट्टी है उनको ज़्यादा पसंद करती है, ये अपने अंडे मिट्टी के अंदर देती है। मिट्टी के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर और 50 से 150 के समूहों में देती है। मादा अपने अंडे ब्लूई मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर देती है और 50 से 150 के ग्रुप में देने का कार्य करती है। अंडे चावल के दाने के समान पीले रंग के, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबे, 1 mm मोटे होते हैं। अंडों का परिस्फुटन काल 10 से 40 दिन का होता है। मतलब समझ में आया? कोई भी कीट है
जीव हैं जो अंड प्रजनक है, मतलब अंडे देते हैं, वो अंडे कुछ समय के लिए पड़े रहते हैं और फिर इसमें हेस्टिंग पीरियड का मतलब है कि परिस्फुटन काल। परिस्फुटन का मतलब क्या हुआ कि अंडा फूट करके उसमें से अभ्रक निकलेगा। कोई भी जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं उसमें भी अंडे का परिस्फुटन होता है, तो उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो टिंडे के अंडे का परिस्फुटन काल या हेस्टिंग पीरियड है, उनका समय इसने दे रखा है 10 से 40 दिन के बीच में, यानी कि 10 से 40 दिन तक इसका अंडा फूट करके उनमें से अभ्रक या शिशु एवं बाहर आएगा। अंडे से एक कर्मी आकार का लट भूमि से बाहर आता है और धीरे धीरे अभ्रक में बदलता है। अंडे का परिस्फुटन हो गया, अंडा फूट गया, फूटने के बाद उसमें से एक लट बाहर निकलती है और लट धीरे धीरे भूमि से बाहर आकर के अभ्रक या शिशु में परिवर्तित होती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो अभ्रक है आपका, ठीक है, जो अभी पूर्ण विकसित टिड्डा नहीं बना है, ये अभ्रक है, वो लगभग 5 से 10 बार इसका निर्मोचन करेगा। निर्मोचन का मतलब है, आप सिंपल भाषा में समझते हैं कि खोल उतारना। ठीक है, तो ये अभ्रक है वो निर्मोचन करेगा लगभग 5 बार। ठीक है, और 5 बार त्वचा के निर्मोचन के बाद ये 3 से 10 सप्ताह तक, 3 से 10 सप्ताह के भीतर ये अभ्रक हैं वो वयस्क में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है और लैंगिक स्वभाव के हिसाब से परिपक्व होकर के प्रजनन की क्रिया को शुरू कर देता है। इस प्रकार से टिड्डा वर्ष में 2 बार, एक तो ग्रीष्म ऋतु में और दूसरी शीत ऋतु में अंडे देती है। इसके कारण इनकी संख्या है वो अधिक हो जाती है। तो सिंपल सा है, प्रौढ़ है, मैथुन की क्रिया करेगा, फलस्वरूप ये भूमि के अंदर अंडे देगा। अंडे 10 से 40 दिन के बाद इसका परिस्फुटन होगा और परिस्फुटन होने के बाद ये एक लट बाहर निकलेगी। वो लट आपकी अभ्रक में परिवर्तित होगी। अभ्रक है वो 4 से 5 बार अपना निर्मोचन करेगा और वयस्क टिड्डे में बदलेगा। अब जो वयस्क टिड्डा तैयार हुआ है, ये शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में मैथुन की क्रिया या प्रजनन की क्रिया करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये था टिड्डी का जीवन चक्र। अब जीवन चक्र के बारे में अपन ने जानकारी हासिल कर ली। अब आता है कि ये टिड्डा है वो खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचाता है, इस बार है वो रबी की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। तो इसका अल्टीमेट प्रबंधन क्या है, इंसेक्ट मैनेजमेंट का तरीका क्या अपना सकते हैं। तो प्रत्येक इंसेक्ट है, इनके मैनेजमेंट के तीन तरीके। पहला एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट, दूसरा बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और तीसरा अंत में लास्ट एंड फाइनल केमिकली मैनेजमेंट। 3 तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। पहला एग्रोनॉमी, यानी कि कृषि के पद्धति के आप क्या क्या क्रियाकलाप अपना सकते हैं कि टिड्डे का नियंत्रण किया जा सकता है। रात्रि में या सूर्योदय से पहले इनकी एक विशेषता है कि रात्रि में ये उड़ते नहीं है, एक जगह पर क्या हो जाते हैं, झुंड में होकर के बैठ जाते हैं। रात्रि में तथा सूर्योदय से पहले एक जगह एकत्रित अभ्रकों या वयस्कों को आग की लपेट की सहायता से इसको जला करके नष्ट कर सकते हैं। तो इसको एक सहारा है कि जहाँ पर एकत्रित होकर के बैठे हैं तो आप रात्रि में इसको जला करके क्या कर लें, नष्ट कर लें। या फिर आप फसल का बचाव करना चाहते हैं तो 0.1% नीम की जो निम्बूली है, इसके तेल का आप फसल के ऊपर छिड़काव करें तो ये इंसेक्ट या कीट हैं वो वहाँ पर नहीं बैठ पाता है। जैविक नियंत्रण में ऐसे कुछ पक्षी होते हैं या ऐसे कोई जीव होते हैं
जो इनको भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो एक है बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया, बी इनके जैविक नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। दूसरी है मैना और तीलियर पक्षी, ये पक्षियों को प्रोत्साहन और संरक्षण देकर आप इनका जैविक, यानी कि मैना जैसे पक्षी हैं, ये इस टीडे को भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर उसको नष्ट करने का कार्य जैविक जीवों के माध्यम से आप कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल, रासायनिक प्रबंधन, यानी कि रसायनों का आप छिड़काव करके टिड्डी को किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। तो पहला है कि जहाँ पर ये कीट प्रजनन स्थल होता है इसका, उनके चारों ओर नाली खोदकर 2% लिंडेन चूर्ण का भुरकाव करने से इनके नवजात अभ्रक यानी कि नए बड़े शिशु नष्ट हो जाएंगे, तो नए प्रकार के टिड्डे निर्मित नहीं हो पाएंगे। दूसरा रासायनिक नियंत्रण का तरीका है कि अभ्रकों के रास्ते में सुबह सायकाल जहरीला चारा जैसे गेहूं की भूसी है, सोडियम फ्लूओसिलिकेट या पेरिस ग्रीन नामक विष तथा थोड़ा सा सीरा आप मिलाकर फैला देते हैं, तो उनको ये कीट भोजन के रूप में ग्रहण कर करके इसके जो अभ्रक शिशु होते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करके मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये तरीका मैंने आपको बताया टिड्डे या फड़का के नियंत्रण का। तो आज अपन ने टिड्डे की प्रजातियां, इसकी कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, देश में कहाँ पर पाई जाती है, क्या इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है, क्या इनके लक्षण हैं और कौन कौन से इसके पोषक पौधे हैं के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार का इनका जीवन चक्र होता है, और यदि ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी कंडीशन आए तो अपन टिड्डे के नियंत्रण इंसेक्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम किस प्रकार से चला सकते हैं के बारे में अध्ययन किया। आज यहीं तक। कल है वो अपन चने का फली छेदक कीट होता है ग्राम पॉड बेरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।